सांप दुनिया के सबसे खतरनाक, डरावने और जहरीले शिकारियों में से एक है। पृथ्वी पर सांपों को सबसे भयानक शिकारियों में से एक माना जाता है। सांप बोले तो कोल्ड ब्लडेड, खूनी हत्यारे, जो किसी का भी गला घोंटने में और अपना जहर उगल कर मारने से नहीं चूकते। फिर चाहे सिर से पूंछ तक निगल जाने की नौबत क्यों ना जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। यही नहीं, मामूली खतरे का भी अगर आभास हो जाए तो ये बड़े से बड़े जानवर को मार गिराने में कोई परहेज नहीं करते, भले ही सामने उनसे कई गुना बड़े मगरमच्छ क्यों ना हो। लेकिन क्या एक सांप दूसरे सांप को आसानी से काट सकता है? क्या हो अगर दुनिया के सबसे जहरीले सांप एक दूसरे से लड़ाई करे तो? वैसे आमतौर पर ये अपने ही नस्ल प्रजाति वाले सांप पर हमला नहीं करते, लेकिन रॉयल कोबरा एक ऐसा सांप है जो दूसरे सांप की प्रजाति को खाने के लिए जाना जाता है। शिकार में कमी या भोजन की कमी के कारण सांप कभी कभी दूसरे सांप पर अटैक कर देते हैं। अगर रेप्टाइल्स एक ही प्रजाति के हैं तो इनके ब्लड में उन्हीं के जहर के खिलाफ एक इम्यूनिटी बन जाती है। वाइपर स्नेक के रक्त में ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने स्वयं के विषाक्त पदार्थों को बेअसर करते हैं, जबकि एक कोबरा के शरीर में एक एक्स्ट्रा शुगर मॉलिक्यूल होता है जो अन्य कोबरा के विषाक्त पदार्थों के प्रभाव से बचाता है। कोबरा के विष की केवल विशाल खुराक ही दूसरे कोबरा के लिए खतरनाक या घातक साबित हो सकती है, वरना सेम स्पीशीज में इस विष से कोई नुकसान नहीं होगा। केवल रेटल स्नेक में ऐसी सुरक्षा नहीं है। ये सच है कि एक ही प्रजाति के सांप भी पूरी तरह से स्वयं के जहर से प्रतिरक्षा करने में सक्षम होने के बावजूद कभी कभी एक दूसरे को इस तरह से काट देते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। यदि दो प्रतिद्वंदियों के सिर एक ही शरीर से निकलकर बने होते हैं तो संघर्ष और भी जटिल हो जाता है। एक से अधिक सिर की उपस्थिति का तथ्य ये है कि सांप अक्सर पॉलीसेफली सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। इस बात के भी प्रमाण है कि भोजन की लड़ाई में एक सिर दूसरे सिर को प्रभावी ढंग से मार सकता है। शायद किसी दिन वैज्ञानिक ये निर्धारित कर सकें कि इस तरह के जानवर का कौन सा सिर अधिक बार जीतता है, दाएं या बाएं। लेकिन ये पूरी तरह से अलग कहानी है। कभी कभी ऐसी लड़ाई में एक बड़ा और मजबूत सांप अपने कमजोर लेकिन अधिक चुस्त और जहरीले दुश्मन के सामने झुक जाता है। यदि आप एक विशाल गुर्जा लैटिन में मैक्रोविपेरा लेबेटिना के खिलाफ एक छोटे एफा का दांव लगाते हैं, अर्थात इचिस कैरिनेटस जैसे पर, तो आपके पास जीतने का बहुत अच्छा मौका होगा। छोटा एफा अपने प्रतिद्वंदी गुर्जा की तुलना में बहुत तेज है और इसका जहर बहुत अधिक विषाक्त होता है, इसलिए अपने मामूली आकार के बावजूद एफा हमेशा ऊपर ही रहता है। लेकिन जब समान प्रजाति वाले सांपों का आमना सामना हो जाए तो क्या होगा? पता लगाने के लिए आइए पृथ्वी ग्रह पर मौजूद कुछ सबसे विषैले सांपों के बीच एक काल्पनिक लड़ाई का उदाहरण लेकर चलते हैं। कोबरा वर्सेस वाइपर। अगर कोबरा और वाइपर की लड़ाई होती है तो इसका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है कि कोबरा जीतेगा। वजह है कोबरा का लगभग 6 किलोग्राम वजनी और लगभग 14.7 फीट लंबा होना, जो देखने से वाइपर पर जीत के लिए काफी मालूम पड़ता है, क्योंकि वाइपर तो मात्र 2.6 फीट से अधिक नहीं बड़ा होता और वजन केवल 200 ग्राम तक ही होता है। लेकिन यहाँ साइज में बड़ा होना ही मायने नहीं रखता। बात यह है कि ऐसा क्या है जो मायने रखता है। असल में वाइपर बेहद फुर्तीला होता है और सबसे पहले यही हमला करेगा और अपने पहले ही हमले में 79 मिलीसेकंड के अंदर ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये प्रतिद्वंदी के शरीर में एक घोड़े को मारने जितना पर्याप्त जहर छोड़ देगा। वाइपर एक बार काटने पर 50 मिलीग्राम जहर अपने दुश्मन के शरीर में छोड़ देगा, जो कि कोबरा को मौत की नींद आसानी से सुला सकता है। वाइपर का जहर मूल रूप से विक्टिम के सर्कुलेटरी सिस्टम को बंद कर देता है, जिसके कारण वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और विक्टिम की मृत्यु हो जाती है। तो इस लड़ाई में सबसे अधिक संभावना है वाइपर सांप जीत जाएगा। आप किस पर पैसे लगाना चाहोगे? कमेंट में बताओ। कोबरा वर्सेस इनलैंड ताइपेन। लेकिन क्या होगा जब कोबरा और इनलैंड ताइपेन की लड़ाई हो? चलिए जानते हैं। वैसे तो इनलैंड ताइपेन भी आकार में 1.9 मीटर या 6 फीट की लंबाई और 3 किलोग्राम वजनी होता है। हालांकि पृथ्वी पर सभी लैंड स्नेक्स के बीच इनलैंड ताइपेन में सबसे जहरीला विष होता है, जो कोबरा की तुलना में 180 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इसके अलावा कोबरा एक बार में केवल एक ही बार विष इंजेक्ट करता है, जबकि ताइपेन अपने प्रतिद्वंदी को अविश्वसनीय रूप से मशीन गन की स्पीड से काटता है। एक ताइपेन एक बार में 10 बार काट डालता है। अगर ताइपेन कोबरा पर हमला करता है तो सबसे अधिक संभावना है कि कोबरा को वो छोड़ेगा नहीं और अपने दांतों से प्रतिद्वंदी के शरीर में लगभग 44 मिलीग्राम जितना जहर छोड़ देगा, जो ब्लड क्लोटिंग करने के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देगा। ये 44 मिलीग्राम जहर 733 कोबराज को मारने के लिए काफी है। जी हाँ, 733 कोबरा। ब्लैक मांबा वर्सेस वाइपर। ब्लैक मांबा आकार में केवल रॉयल कोबरा से कम है। इसकी लंबाई औसतन 3 मीटर या 10 फीट है और वजन है लगभग 1.6 किलोग्राम। हालांकि कोबरा के विपरीत मांबा एक असली स्प्रिंटर बोले तो धावक है। ये बिजली की तेजी से प्रहार करने में सक्षम है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति बनाए रखने में सक्षम है। हालांकि एक बड़े सांप के मुकाबले केवल वाइपर तेज और अधिक चुस्त होते हैं और सबसे अधिक संभावना है कि वाइपर सबसे पहले हमला करेगा और 20 ब्लैक मांबास को मारने जितना जहर ब्लैक मांबा के शरीर में इंजेक्ट कर देगा। जिन लोगों ने वाइपर पर दांव लगाया है उन्हें यहाँ ज्यादा जल्दी जश्न मनाने की और ब्लैक मांबा पर दांव लगाने वालों को जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मरते मरते भी ब्लैक मांबा वाइपर पर पलटवार करने में भी सक्षम है। ये ब्लैक मांबा एक बार में 400 मिलीग्राम तक का जहर वाइपर में छोड़ देगा, जो लगभग 2300 वाइपर को मारने में सक्षम है। यह खतरनाक जहर वाइपर को तत्काल मौत की नींद सुला देगा। ब्लैक मांबा अधिक समय तक जीवित रहेगा। अंत में ब्लैक मांबा भी वाइपर के जहर के कारण दम तोड़ देगा। आखिरी लड़ाई 2 भारी वजन के सांपों के बीच करवाते हैं। लेकिन आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके तो बता दो जरा। पाइथन वर्सेस किंग कोबरा। पाइथन यानी कि अजगर वैसे तो जहरीला सांप नहीं होता, लेकिन इसके तेज दांत और स्ट्रॉन्ग मसल्स अविश्वसनीय रूप से दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। तो इस लड़ाई में एक मजबूत और जहरीला सांप आमने सामने है। कोबरा एक बार में 420 मिलीग्राम तक जहर शिकार के शरीर में इंजेक्ट करता है। ये 2 चम्मच से भी अधिक जहर होता है, जो 6 इंच लंबे दांतों की मदद से शरीर में छोड़ता है और इतना जहर लगभग 33 फीट लंबे और 200 किलो वजनी विशालकाय अजगर को मारने के लिए काफी है। ये जहर अजगर की हार्ट फंक्शनिंग को खत्म करने के लिए काफी है। इससे 20 मिनट के बाद कार्डियक अरेस्ट से पाइथन की मौत हो जाएगी। लेकिन अगर अजगर पहले वार करता है तो कोबरा को अपने शरीर में जकड़कर कसना शुरू कर देता है, तो कोबरा को शायद अजगर को काटने का समय नहीं मिलेगा और ये लड़ाई अजगर आसानी से जीत जाएगा। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में ऐसे दिग्गजों के बीच लड़ाई संभव है? शोधकर्ताओं का दावा है कि आमतौर पर विभिन्न प्रजातियों के बड़े सांप एक दूसरे पर हमला नहीं करते, लेकिन जंगल कानून में ऐसे अपवाद होते रहते हैं। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया में कोबरा और रेटिकुलेटेड पाइथन के बीच घातक लड़ाई के परिणाम की कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। इन तस्वीरों में अजगर अपने दुश्मन को अपने शरीर के वजन से दबाते हुए शिकार का दम घोटते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ कोबरा ने अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़ दिया है, जो कुछ देर में उसकी मौत का कारण बन जाएगा। एक दूसरे उदाहरण की बात करें तो हानि रहित एडर और जहरीले वाइपर्स के बीच की लड़ाई का उदाहरण ले सकते हैं। एडर ने दूसरे सांपों के जहर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है और यही वजह है कि एडर वाइपर जैसे आक्रामक प्रतिद्वंदी पर हमला करने से भी नहीं डरता और उन्हें निगल जाता है। ऐसे कई ज्ञात मामले मौजूद हैं। जाहिर तौर पर यहाँ ताकत जहर की क्षमता से नहीं है। तो फ्रेंड्स, सांपों की कौन सी प्रजाति आपको ज्यादा पसंद आई? कौन सा सांप आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? किस सांप पर आप दांव लगाना चाहोगे? तो हमें कमेंट में बता दो। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाएं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। अगर हमें 5000 लाइक्स मिले तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।